लेकर बन जाते थे और यहाँ के मकान लोन लेकर बन जाते हैं। हमने कहा दोनों में अंतर। गांव का मकान कैसे बनता है? जम के बोलो जरा सब। लोन लेकर। कैसे बनता है? मौन रहकर गांव का मकान बन जाता था। और शहर में अगर मकान बनाना है, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाना है, तो यहाँ मौन रहने से नहीं, बैंक से लोन लेने से मकान बनता था। बहुत अंतर है दोनों में। हमारे गाँव में आप जितना मौन रहेंगे, सहज रहेंगे, सरल रहेंगे, उतना उतना कृपा। वो कहते हैं ना कि कहा वर में और आशीर्वाद में बहुत बड़ा अंतर होता है। लंकापति रावण ने क्या मांगा था? शिवजी से वर मांगा था। वर मांगा। लंकापति रावण ने शिवजी से वर मांगा था। और हिरण्यकशिपु ने क्या मांगा? तो कहा कि भगवान से वर मांगा था। जितना मांगा गया वो वर था। रावण ने वर मांगा, लंका मिल गई, राज्य मिल गया, सत्ता मिल गई, वैभव मिल गया। पर धीरे धीरे एक दिन लंका के राजा रावण को भी प्राण त्यागना पड़ा, छोड़ना। हिरण्यकशिपु ने वर मांगा, एक दिन हिरण्यकशिपु को भी प्राण त्यागना पड़ा। और आप सबसे निवेदन है, शंकर जी के मंदिर में जाकर कभी वर मत मांगना कि भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे वो दे दो, भगवान मुझे ये प्रदान कर दो, भगवान मुझे ये प्रदान कर दो। तुम शिव जी के मंदिर में अगर एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ तो शिव महापुराण की कथा कहती है कभी शिव के मंदिर में जाकर वर मत मांगना, क्योंकि वर मांगोगे तो एक दिन वो वर समाप्त हो सकता है। शंकर जी के मंदिर में जाकर कहना बाबा मुझे आपका आशीर्वाद दे दो, क्योंकि वर समाप्त हो जाएगा पर आशीर्वाद कभी समाप्त नहीं होता है, कभी समाप्त नहीं। हो सकता है कि वर मिला और समाप्त हो जाए, हो सकता है कि वर प्राप्त हुआ और वो समाप्त हो जाए, पर आशीर्वाद कभी समाप्त नहीं होता। अगर मेरे शंकर का, घर के बुजुर्गों का, माता पिता का, घर के बयों का, घर के बड़ों का, गुरुजन का, संत जन, साधु जन, तपस्वी जन का, या अपने घर के माता पिता या वृद्ध का जब आशीर्वाद मिल जाता है तो फिर वर की जरूरत भी नहीं पड़ती। मांगो उससे कि देना हो तो जन्म जन्म का मेरे सिर पर रख दो अपने ये दोनों हाथ, और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। भगवान शिव की कथा करें, भगवान शंकर का संवाद, शिव तत्व का, शिव पुराण करें, मेरे ओगरदानी का संवाद करें। शीश का दान दीजिए। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि जो शीश का दान दे देगा, जो शीश, मेरे शंभू ने कहा, मेरे शंकर ने इस पवित्र कथा का आनंद कर रहा है, हस्तिनापुर शिव महापुराण की कथा करिए, जो शीश का दान देगा वो मुझसे शस्त्र विद्या सीख लेगा।
अब कौन शीश का दान दे? सब 105 जितने शिष्य बैठे थे गुरु द्रोणाचार्य के, उसमें से 100 शिष्य उठकर चले गए। 5 शिष्य बैठे रहे पांडव, उसमें भी एक अर्जुन सामने बैठा रहा, तलवार उठाई और शीश के पास लेकर जाने लगा, काट कर शीश का दान देने लगा। गुरु द्रोणाचार्य ने मना कर दिया, मुझे कटा हुआ शीश नहीं, तेरे धड़ पर लगा हुआ शीश मेरे चरणों में पड़ जाएगा, उतना दान बहुत है और मैं तुझे दे दूं, मत दीजिए। शंकर भगवान को तुम्हारा धन नहीं, वैभव नहीं, सत्ता नहीं, दौलत नहीं, शिव जी को केवल तुम्हारा एक लोटा जल शिव को समर्पित कर दो। एक लोटा जल भी नहीं हो तो 3 बार ताली बजा दो, वो भी नहीं है तो मुख से बम बम बोले बोले, ये भी नहीं बोल सकते तो मुख से हर हर महा, इतना कर सकते बहुत। कुछ नहीं। जिस दिन अहंकार छोड़कर, अभिमत्ता त्याग कर, अभिमान का त्याग कर कर, जिस दिन अहंकार को छोड़कर तुम शिव की ओर बढ़ोगे, शिव तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। हस्तिनापुर शिव महापुराण की कथा में हस्तिन नाम का जो राजा था वो शंकर का परम उपासक था, जिसने इस राज्य को बसाया था। एक शिव भक्त क्या कहता, अभी कथा में कहा कि वर मत मांगो, आशीर्वाद मांग लो। भगवान अगर मिल भी जाए ना, तुम्हारे पास में आकर खड़ा भी हो जाए और कह दे ए मांग तुझे क्या चाहिए, तो उसे कह देना नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम तो तुम्हारा आशीर्वाद दे दो बस। क्यों? क्योंकि वरदान दोगे तो हो सकता है एक दिन समाप्त हो जाए। हमने फ्रिज मांग लिया, कूलर मांग लिया, एसी मांग लिया, ये मांग लिया, वो मांग लिया, गाड़ी मांग ली, बंगला मांग लिया, सामान मांग लिया, बेटा मांग लिया, बेटी मांग ली, दौलत मांग लिया, सत्ता मांग ली, हो सकता है एक दिन समाप्त हो जाए। पर यदि आपका अगर आशीर्वाद होगा तो ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है। वर समाप्त हो सकता है पर आशीर्वाद कभी समाप्त नहीं होता, वो अजर और अमर रहता है। वो आपके आज भी है और कल भी है।